आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे सभी स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर क्लास 12th में, और उनके लिए भी जो क्लास 11th में है, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 नंबर फिगर ऑफ स्पीच के होते हैं और प्लस फिगर ऑफ स्पीच का एक जगह और यूज है, जब हम पोइट्री के स्टेंजा को पेपर में एक्सप्लेन करने को आता है तो उसमें भी क्रिटिकल कमेंट में फिगर ऑफ स्पीच बतानी होती है। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका सिमिली। इसको बोलते हैं उपमा। समझिए, उपमा का दूसरा अर्थ होता है तुलना यानी कंपैरिजन। ठीक, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, कंपैरिजन। ठीक है, अब समझे जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना यानी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना इस आधार पर की जाती है कि उनमें कोई एक पॉइंट जब कॉमन हो, यानी दो अलग अलग वस्तुओं में कोई एक समानता पाई जाए तो वहां सिमिली होता है, यानी उपमा अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच सिमिली क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी समझिए। जब दो अलग अलग वस्तुओं में तुलना किसी एक पॉइंट के आधार पर या एक गुण जो दोनों में समान हो उसके आधार पर की जाए तो उसको सिमिली बोलते हैं। समझ गए? तो समझिए जरा, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो कैसे करना है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech, comma, two different things are compared on the basis of a point in common। यानी दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है उस आधार पर जब एक पॉइंट कॉमन हो। कैसे लिखेंगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two different things आर कंपेयर्ड, यानी दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है ऑन द बेसिस माने आधार, ऑन द बेसिस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के बेसिस पर, इन कॉमन, जो कॉमन। समझ जाइए, यानी जैसे अगर दो मनुष्यों की तुलना की जाए तो उनमें यदि कॉमन कोई चीज है तो बाल दोनों के सेम है, तो यहां एक गुण समान है, यानी दो मनुष्यों में बालों का सेम होना। ठीक, ये उपमा है यानी ये सिमिली है। तो इसमें क्या होता है, जब तुलना की जाती है तो और थोड़ा आगे यहां बढ़ाऊंगा इस डेफिनेशन को, तो क्या होता है कि लाइक, एज और सो वर्ड्स यूज की जाती है, तो यूज किए जाते हैं। देखो समझिए जरा, तो इतना हो गया। इसके बाद लिखेंगे वर्ड्स लाइक, कॉमा, एज एंड सो are used in comparison, यानी तुलना में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल, यानी जब भी एक फिगर ऑफ स्पीच होगा, जहां भी होगा, जिस एग्जाम्पल में होगा, यानी कोई भी इसका एग्जाम्पल होगा तो उसमें लाइक, एज या सो वर्ड जरूर होंगे। इनमें से कोई एक वर्ड आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, इनको आपको दिमाग में रखने हैं। पहला एग्जाम्पल, लाइफ एज लाइक अ ड्रीम, कि जो जीवन है वो एक स्वप्न की तरह है। अगला एग्जाम्पल, सी एज फ्रेश एज ड्यू, वो इतनी ताजी है जितनी ओश, ड्यू माने ओश। तो यहां दो एग्जाम्पल समझिए। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन जो है वो एक स्वप्न की तरह है, यानी जीवन की कुछ समानता स्वप्न से मिल रही, इसलिए यहां क्या होगा, उपमा, यानी तुलना हो रही किसी एक गुण के आधार। अगला, सी एज फ्रेश एज ड्यू, वो इतनी ताजगी से भरी है जितनी ड्यू माने ओश। तो ओश और उसकी तुलना, यानी ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनकी तुलना एक गुण के आधार पर की जा रही, तो यहां क्या होगा, सिमिली। तो समझ गए, ये कंप्लीट एग्जाम्पल हो गया। इस डेफिनेशन को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें विद एग्जाम्पल, या इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसको तैयार कर लें।
अब दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है आपका, वो है मेटाफोर। मेटाफोर क्या है समझें। मेटाफोर को बोलते हैं रूपक। रूपक यानी रूप से बना हुआ, या कहें कि जो रूप की ओर इंडिकेट करता हूं। अब इसमें और सिमिली में क्या अंतर है? दोनों में जरा सा थोड़ा सा अंतर। सिमिली में जब तुलना होती, यहां भी तुलना होती है, वहां भी तुलना होती थी, लेकिन सिमिली में जब तुलना होती थी दो अलग अलग वस्तुओं में कोई एक कॉमन चीज हो रही होती थी जिसके आधार पर तुलना की जाती थी। लेकिन इसमें तुलना तो होती है, लेकिन तुलना जिससे की जाती है और जिसकी की जाती है उसको सेम कर दिया जाता है। जैसे मैं कहूं, यदि किसी की सुंदरता की तुलना मैं कमल से करूं तो ये तो हो गई तुलना। अगर मैं किसी को कमल ही बता दूं डायरेक्ट, माने जिससे तुलना की जा रही है उसको वही बता देना, ये कहलाता है मेटाफोर। तो इसमें भी ये वही होता है, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना जब की जाती है तो दोनों को सेम कर दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग्स आर ट्रीटेड एज द सेम थिंग। कैसे करेंगे? इसकी परिभाषा बनेगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग्स, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट थिंग, या टू डिफरेंट थिंग बोल दें या ऑब्जेक्ट्स बोल दें, कुछ ही बोल सकते हैं। टू डिफरेंट थिंग्स आर ट्रीटेड एज द सेम थिंग। ये इसकी डेफिनेशन होगी, एज द सेम थिंग या सेम थिंग या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, चूंकि सिमिली में क्या होता था, कहीं ना कहीं लाइक, एज या सो वर्ड मिलते थे। अब जो एग्जाम्पल सिमिली के हैं वही एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, यानी होते ही हैं, बस उनमें से लाइक, एज या सो जो भी दिया हो वो हटा दीजिए। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, इसमें कर दिए लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज ड्रीम, यानी जीवन स्वप्न है, जीवन को डायरेक्ट स्वप्न बता दिया, यानी तुलना भी की सीधी कर दी डायरेक्ट। अगला, जैसे अगला है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, तो सीधे कह दिया है ना। तो यानी कालिदास को डायरेक्ट शेक्सपियर ऑफ इंडिया कह दिया, तुलना की लेकिन सीधा बता दिया कि ये चीज ये है। तो ऐसी स्थिति में आपका मेटाफोर होता है, जहां तुलना की जाए और जिससे तुलना हो उसको वही बता दिया जाए सेम बिल्कुल, तो वो कहलाता है आपका मेटाफोर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, बहुत ही आसान है। अब अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। समझिएगा जरा, पर्सोनिफिकेशन जो है वो आपका पर्सन से बना है। पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन को पर्सोनिफाई कर देना, यानी मनुष्य का, पर्सन मान व्यक्तिकरण या मानवीकरण, या मानव या का मानवीकरण कर देना, इसको बोलते हैं मानवीकरण। समझे जरा। अब पहली चीज तो ये आती है, यदि किसी का पर्सोनिफिकेशन किया गया है तो निश्चित ही वो पर्सन नहीं होगा, तभी उसका पर्सोनिफिकेशन किया, क्योंकि यदि पर्सन होता तो उसका पर्सोनिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पर्सन है। यदि अब हम पर्सोनिफिकेशन किसका करेंगे समझिएगा, तो निश्चित ही कोई निर्जीव चीज होगी, या कोई विचार होगा, या कोई भावना होगी। यानी तीन चीजों का पर्सोनिफिकेशन करना है अपन को, तीन चीजों को पर्सन बनाना है, और जिसको भी पर्सन बनाते हैं उसको हम बुद्धिमत्ता भी देते हैं और लाइफ भी देते हैं। जैसे इस पेन से, इस मार्कर से मुझे व्यक्ति जैसा काम कराना है, ठीक। जैसे मैं बोलूं इस मार्कर ने एक चूहा मार दिया, मार्कर ने मार दिया चूहा, हालांकि मार्कर में तो ताकत है नहीं, या मार्कर अपने आप से मार दे, लेकिन मार्कर को पर्सन बनाकर उससे काम ले लेना, यानी उसको जीवित बनाकर उससे काम लेना, ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। यानी इसमें करते हम क्या है, हम बुद्धिमत्ता दे देते हैं और लाइफ दे देते हैं। किसको? या तो किसी निर्जीव वस्तु को, या किसी विचार को, या किसी भावना को। तो बस इसकी जो डेफिनेशन होगी वही होगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी
टू एन इनएनिमेट थिंग, आइडिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझे इसका क्या होगा? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव, हम देते हैं, क्या देते हैं? वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता। अगर किसी को जीवन भर दे दी, बुद्धिमत्ता नहीं दिया तो क्या मतलब है ना? इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, और उसको पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी टू किसको? एंड इनएनिमेट थिंग, इनएनिमेट टू एन इनएनिमेट थिंग, कॉमा आइडिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इसको जरा समझो। भाववाचक संज्ञा, जैसे लव, हेट, है ना? इनको यदि हम क्या देते हैं? इंटेलिजेंस देते हैं और साथ में देते हैं पर्सनैलिटी, तो क्या हो जाता है? उनका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, तो वो पर्सन की तरह काम करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड, जैसे एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। तो यहां लव को जीवन भी दे दिया, लव एक भाववाची संज्ञा है, इसको जीवन दे दिया और इससे काम भी करा लिया। कौन सा काम? अंधे होने का काम, यानी लव इज ब्लाइंड, इसको अंधा बना दिया, यानी पर्सन पूरा बना दिया। तो जब किसी निर्जीव वस्तु या ऑब्जेक्ट या आइडिया कुछ भी, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भाववाचक संज्ञा, उसको हम जीवन दे दें और बुद्धिमत्ता दे दें तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once, कि जो अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है, वो एक बार दरवाजा खटखटाता है केवल। यहाँ अवसर कोई व्यक्ति तो है नहीं, अवसर एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक। और अवसर को हम बुद्धिमत्ता दे रहे, जीवन दे रहे, और उससे क्या काम करा रहे? दरवाजा खटखटाने का। तो ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन करना। तो ये आप समझ के इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत इजी है। चलो अब देखते हैं अगला जो है वो है आपका एपोस्ट्रॉफी। समझे जरा, एपोस्ट्रॉफी क्या है? एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। एपोस्ट्रॉफी संबोधन यानी पुकारना। अब इसमें हम किसी को पुकारेंगे, तो पुकारेंगे किसको? समझ लीजिए, या तो किसी मृत को पुकारेंगे या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को या आइडिया को, दो ही चीजों को पुकारेंगे। यानी पुकारना, इसमें किसको पुकारेंगे? ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये संबोधन का मतलब पुकारना। तो इसमें दो चीजों को पुकारेंगे। पहली चीज, या तो किसी मृत को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को। पर्सोनिफाइड मैंने क्यों बोला? यानी अभी जो डेफिनेशन पर्सोनिफिकेशन की बताई, उसमें जिसको भी जीवित कर देंगे, यानी जिसका पर्सोनिफिकेशन करेंगे, यदि हम उसको पुकारते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। तो समझिए जरा इसको कैसे करेंगे। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक, या ऐसे करते हैं, इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस। ये सीधा एड्रेस है, संबोधन है। इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, यानी मृत को, या टू द डेड और पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट, यानी किसी को भी पुकार सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये आगे आप लिख लें, आप सीधा इसको लिख सकते हैं, इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस, ये सीधा संबोधन है टू द डेड, मृत को, या फिर अथवा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया को, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल इसका, इसमें पुकारना है अपन को, ठीक है। तो ओ डेथ कम सून,
या तो कॉमा लगा दें। अच्छा, इसमें दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, दो पंक्चुएशन मार्क मिलेंगे। पहला ये मिलेगा हो सकता है, या एक्सक्लेमेशन मिलेगा या कॉमा मिलेगा। दो चीजें आपको मिल सकती है, या तो ये चीज मिल सकती है या आपको ये चीज मिल सकती है, कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इसकी विशेषता है। तो ओ डेथ, चाहे तो इधर आप ये लगा दें, ये कॉमा लगा दें, दोनों चल जाएंगे। ओ डेथ कम सून, ये मृत्यु जल्दी आओ। अब इसमें आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फ्रेलिटी, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कि कमजोरी तुम्हारा नाम स्त्री है। कमजोरी, यहां कमजोरी को पुकार के कहा कि तुम्हारा नाम स्त्री है, दाई नेम इज वुमन। तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये डेफिनेशन कंप्लीट। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन माने होता है विरोधाभासी। अगला जो है वो है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभासी। अब इसको समझें जरा, इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट क्वालिटी को हम एक ही वस्तु को दो अपोजिट क्वालिटी प्रदान कर देते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जीवन एक कड़वी मिठास है, तो जीवन को कड़वा भी बता दिया और मिठास भी बता दिया। यानी दो अपोजिट क्वालिटी हमने एक ही वस्तु को प्रदान कर दी, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी। जहां विरोधाभास हो तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर गिवन टू द सेम थिंग। क्या हो जाएगा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कॉमा टू ऑपोजिट क्वालिटीज are given to the same thing, यानी एक ही चीज को दो अपोजिट क्वालिटी दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे लाइफ इज बिटर स्वीट, कि जीवन एक कड़वी मिठास है। अगला एग्जाम्पल, इट इज एन ओपन सीक्रेट। समझे जरा, ये एक ओपन सीक्रेट है, खुला हुआ रहस्य, रहस्य भी है और खुला हुआ भी है। यानी दो अपोजिट क्वालिटी एक ही चीज को दे रहे, और इधर लाइफ को हम बिटर भी बता रहे, स्वीट भी बता रहे। तो ये आपका हो गया ऑक्सीमोरन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगला जो है वो है आपका हाइपरबोल। वो क्या है आपका हाइपरबोल। अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, वो है आपका हाइपरबोल। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, इसमें होगा क्या एक्चुअली कि किसी भी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। अब भले ही उसका गुण बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो या उसका दुर्गुण। यानी कहने का मतलब या तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा इस रूप में कि जैसे बहुत आगे उसको बता दिया, अपेंडिक्स ले जाया जाएगा, यानी बिल्कुल सीमा के बाहर। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि इसमें क्या होता है, थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। समझिए इसकी परिभाषा बनेगी क्या, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है ग्रेटर और लेस, कॉमा बेटर और वर्स, ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। देन माने की तुलना, अपेक्षा, दे
रियली आर, कि जितने वास्तव में होते हैं, यानी वस्तुएं जिस चीज में वास्तव में होती नहीं उससे ज्यादा उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो बड़ा या छोटा या अच्छा या बुरा बताया जाएगा, रियली आर। तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने बोला ना इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, तो एग्जाम्पल समझे। जैसे सी वेप्ट, वो रोई, एन ओशियन ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं का एक समुद्र रोई। क्या ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो समझिए यहां क्या होगा, और यहां होगा आपका हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? हाइपरबोल। तो वो रोई, एन ओशियन ऑफ टीयर्स, ये अतिशयोक्ति है, तो इसमें ये हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी नहीं, थोड़ा एक और एग्जाम्पल फिर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है आई सॉ 10,000 एट अ ग्लांस। ग्लांस माने होता दृष्टि। मैंने एक नजर में 10,000 देखे, मैंने एक नजर में 10,000 देखे, यानी ये भी अतिशयोक्ति होगी, तो इसमें आपका हाइपरबोल हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब अगला देखें, जो आपका लास्ट है वो क्या है, उसको समझिए जरा। लास्ट है आपका ओनोमेटोपोइया। क्या है आपका? ओनोमेटोपोइया। समझिए, इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक अलंकार, जहां कोई ना कोई साउंड हो और साउंड से ही अर्थ पता चलता हो, तो समझिए वहां क्या है आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ओनोमेटोपोइया है। ठीक, समझे जरा। ओनोमेटोपोइया देखिए, तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन होगी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, कि इस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड सजेस्ट करता है, साउंड सजेस्ट सम मीनिंग और सेंस, यानी साउंड से मीनिंग, अर्थ या भाव पता चलता है, सेंस पता चलता है, तो वहां आपका ओनोमेटोपोइया होता है। तो इसको समझिए, इसके एग्जाम्पल को। जैसे स्नेक्स हिसिंग, सांप का फुफकारना। ठीक, कैट्स म्यू। तो ये इसके सिंपल एग्जाम्पल हैं। तो जहां भी साउंड सजेस्ट करे अर्थ को, तो वहां समझिए आपका ओनोमेटोपोइया हो गया। अब इसका एक आध अगर